हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री की एक पोयम अ टाइगर इन द जू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अ टाइगर इन द जू, यानी कि इस पोयम में एक टाइगर की बात की जा रही है जो कि जू में रहता है। और इस पोयम के पोएट कौन है? लेस्ली नॉरिस। नाम याद रखिएगा, इस पोयम के पोएट कौन है? लेस्ली नॉरिस। ओके, तो पोयम पढ़ते हैं। इस पोयम में पहले देखिए, ये जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये बताया गया इस पोयम में किस चीज़ की बात की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोयम में एक ऐसे टाइगर को कंपेयर किया जा रहा है जो कि जू में रहता है। उसको कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे टाइगर के साथ जो कि रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट टाइगर का क्या होता है? जंगल होता है। यानी कि इस पोयम में एक टाइगर जो कि जू में रहता है उसको कंपेयर किया गया है विद अ टाइगर जो कि रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट, यानी कि फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो पोयम है, इस बारे में सबसे पहले पोयम में जू के बारे में बात की जा रही है, यानी जू वाले टाइगर के बारे में बात की जा रही है। फिर जंगल वाले टाइगर के बारे में बात की जा रही है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से जू वाले टाइगर के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें जू वाले टाइगर की बात की जा रही है। सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में फॉरेस्ट यानी कि जंगल वाले टाइगर की बात करी जा रही है, और फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में फिर से जू वाले टाइगर की बात की जा रही है। Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। पहले पोयम को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन से स्टैंजा में जू वाले टाइगर की बात की जा रही है और कौन से स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात की जा रही है। तो वो तो मैंने बता ही दिया। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ वाले स्टैंजा में जू वाले टाइगर की बात करी जा रही है। सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात करी जा रही है। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet reach। He stalks in his vivid stripe। ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? टाइगर के लिए यूज़ हो रहा है। जबकि टाइगर तो एक एनिमल है, एनिमल के लिए तो इट का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, जहाँ पर किसी भी एनिमल या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन की तरह मान लिया जाता है। ही तो हम लोग पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ही उस जो टाइगर है उसको पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मतलब होता है धीरे धीरे चलना। इसका मतलब है कि जो टाइगर है वो धीरे धीरे चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप्स का मतलब उसकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि विविड स्ट्राइप्स अपने बॉडी पे लेके वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि अपने केज के थोड़े ही धीरे धीरे थोड़ा चल रहा है। उसके केज में ऑब्वियसली सी बात है कि थोड़ी सी ही जगह है तो थोड़ा ही तो चलेगा। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपनी केज में थोड़ा थोड़ा वो चल रहा है धीरे धीरे। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो बिल्कुल शांति चल रहा है, मतलब कि जब वो चल रहा है तो बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा है, बहुत ही शांति से वह चल रहा है। शांति से कैसे चल पा रहा है? क्योंकि जो उसके पॉज हैं, जो उसके पंजे हैं, वो बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम है, इसलिए जब वो चल रहा है तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल शांति से वो चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांति से, रेज मतलब एंगर। ये क्या? ये तो दो अपोजिट वर्ड यहाँ पर आ गए हैं। तो पोएटिक डिवाइस आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब कोई भी दो अपोजिट वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ होता है। जैसे कि मैं कहूँ, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है, सीक्रेट भी है, यानी खुला हुआ भी है, रहस्य भी है। तो दो अपोजिट वर्ड का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए ऑक्सीमोरन है। इस पोयम में भी इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि शांति से, और उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा तो भरा ही होगा क्योंकि वो जू में जो है उसको तो कहाँ होना चाहिए था? उसको जंगल में होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है।
चलिए एक बार इस स्टैंजा को फिर से क्या करते हैं, रिपीट करके पढ़ते हैं, रिकैप करते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. इसका मतलब है कि वो चल रहा है धीरे धीरे इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि उसके जो बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं उस तरह से उसको लेके अपने केज में फ्यू स्टेप्स थोड़े स्टेप्स ही चल रहा है. थोड़े स्टेप्स तो चलेगा ही क्योंकि केज में है, फॉरेस्ट में होता, जंगल में होता तो दूर तक चला जाता, लेकिन केज में है, थोड़ी सी ही जगह होगी वहाँ पर, तो कुछ ही स्टेप चल पा रहा है. जब वो चल रहा है तो उस चलने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है. क्यों चलने की आवाज़ नहीं आ रही है? क्योंकि जो उसके पॉज हैं वो बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम है, इसीलिए कोई शोर नहीं हो रहा है जब वो चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज, और जब वो चल रहा है तो बहुत ही वहाँ पे शांति होती है. इन हिज क्वाइट रेज, शांति में भी और गुस्से में भी, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है. सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं. सेकेंड स्टैंजा में मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि सेकेंड स्टैंजा में जंगल वाले और थर्ड स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात करी जा रही है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. उसे कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. उसे कहाँ होना चाहिए? उसे बड़ी बड़ी जो घास होती है, बड़ी बड़ी घास के पीछे छुपा होना चाहिए. नियर द वाटर होल, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट हो. वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ पे कोई हिरन पानी पीने आए और वो उस पर अटैक करके उसे खा ले. इसका मतलब है कि यहाँ पे जंगल वाले टाइगर की बात करी जा रही है कि वो है तो अभी वहाँ जू में, लेकिन उसे होना कहाँ चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लंबी लंबी घास के पीछे उसे छुप के कहाँ होना चाहिए? एक डियर का आने का इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे ही डियर पानी पीने आए और वो उसे खा ले. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता? वो एज पे, जंगल के एज पे यानी जंगल के किनारे जाता. जंगल के किनारे कोई विलेज होगा, वहाँ पर हाउसेस भी बने होंगे, तो वो वहाँ पर घूमता. बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने वाइट कलर के टीथ लेके और जो है अपने पंजे को लेके. टेरराइजिंग द विलेज, गांव वाले लोगों को डराता. एक बार फिर से रिकैप करते हैं सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा का. लंबी लंबी घास के पीछे वो छुपा होता और किसी हिरन के आने का इंतज़ार करता. जैसे ही हिरन पानी पीने आता वो उस पर झपट्टा मार के उस पर अटैक कर देता. और कभी कभी वो जंगल के एज पे जाता जहाँ पर विलेजर्स रहते हैं, वहाँ पर जाता, उस अपने वाइट टीथ और अपने क्लॉज को दिखा के विलेज वालों को डराता. ओके, तो ये सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में किसकी बात हो रही है? ऐसे टाइगर की बात हो रही है जो कि कहाँ है? जंगल में है. फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा पढ़ते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन बताई जा रही है टाइगर की, अभी वो कहाँ है? बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन वो कहाँ पर लॉक है? वो सीमेंटेड सेल, आयरन की रॉड के पीछे क्या है? लॉक्ड है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके जो स्ट्रेंथ है, उसके जो पावर है, वो कहाँ पर, उस किसके पीछे छुपी हुई है? वो बार्स के पीछे है, यानी कि वो केज के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर. वो क्या कर रहा है? स्टॉकिंग मतलब होता है थोड़ा थोड़ा चलना, धीरे धीरे चलना. वो क्या कर रहा है? अपनी केज की लेंथ में ही चल पा रहा है. ऑब्वियसली केज बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, तो उतने में ही वो चल पा रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स आ रहे हैं उसे देखने, वो उसे क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है. He hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes and at the brilliant stars. लास्ट वॉइस वो कौन सी सुन रहा है? पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पर आती हैं केज में, जू में, ये देखने के लिए कि कहीं कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया या फिर कोई एनिमल वहाँ से निकल के भाग तो नहीं गया. तो लास्ट टाइम वो किसकी, नाइट में वो किसकी वॉइस सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार को देख पा रहा है. ब्रिलियंट आइज यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी जो आइज़ हैं वो भी शाइन कर रही हैं लाइक अ स्टार. ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो रही है. एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं. He stalks in his vivid stripes, the few step of his cage on pads of velvet quite in his quiet reach. वह अपने बॉडी पर विविड स्ट्राइप्स को लेके धीरे धीरे चल रहा है. कुछ ही दूर, मतलब थोड़े ही स्टेप्स चल पा रहा है,
और वो जब चल रहा है तो बहुत शांति से वो चल रहा है, क्योंकि कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि उसके जो पॉज हैं वो बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अगर वो फॉरेस्ट में होता, अगर वो जंगल में होता तो क्या करता, बड़ी बड़ी घास के शैडो के पीछे छुपा हुआ होता और ऐसी जगह पे होता जहाँ पर कोई वाटर बॉडी होती, डियर के आने का इंतज़ार करता और जैसे ही डियर आता उसको झपट्टा मार के उसे खा लेता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अगर वो जंगल में होता तो जंगल के एज पे जाता जहाँ पर, और वो इधर उधर जहाँ पर हाउसेस बने वहाँ पर घूमता अपने वाइट टीथ से और अपने क्लॉज से, अपने पंजों से विलेज के वाले लोगों को डराता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट अभी वो कहाँ है, अभी वो कॉन्क्रीट सेल यानी कि आयरन के रॉड के पीछे छिपा हुआ, पीछे लॉक्ड है, और उसकी की पूरी पावर भी उसी आयरन की रॉड के पीछे लॉक्ड है। वो क्या कर रहा है, अपनी केज में कुछ ही स्टेप्स चल रहा है, क्योंकि उसकी केज छोटी है, ऑब्वियसली उसकी केज छोटी होगी, जंगल की तरह बड़ी तो होगी नहीं। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है, जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वो उसको इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सबसे लास्ट वॉइस रात में वो कौन से सुनता है, पेट्रोलिंग कार की सुनता है। पेट्रोलिंग कार किस लिए, वहाँ पर देखने के लिए कि सब कुछ जू में ठीक है कि नहीं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। यहाँ पर ब्रिलियंट आइज इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी आइज़ जो है बहुत ही ग्लो करती है नाइट में, या फिर कभी कैट या डॉग की आइज़ देखा होगा, अंधेरे में उसके आइज़ पे अगर टॉर्च मारो तो बहुत ही ग्लो करती है, उसी तरह इसीलिए यहाँ पे ब्रिलियंट आइज़ वर्ड का यूज़ किया गया है कि वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। स्टार्स को देखने का मतलब होता है डिज़ायर ऑफ फ्रीडम, वो उस केज से मतलब स्वतंत्रता पाने की इच्छा कर रहा है। तो यहीं पे अ टाइगर इन द जू पोएम एंड होती है। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस, ये याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पोएम कैसी लगी।